मैं मीना आर्या, क्या नाम, होम हवन सामग्री भंडार की प्रोपराइटर भी हूँ। और मुझे इस समाज में आई कम से कम 50 साल हो गए हैं। और मैं पहले अमतरी नगर की, मैं वहाँ की मेंबर थी। और मेरी जो सास थी वो हमेशा उसमें कोषाध्यक्ष रही। उन्हीं की उससे ही मुझे ये प्रेरणा मिलती, क्योंकि हमारे घर में हर बार आते जाते रहते थे, हर विद्वान आते रहते थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। वैसे तो मैं बहुत पीछे से, तो मैं सनातन उससे परिवार से थी, आर्य समाज परिवार से नहीं थी। पर यहाँ आके मुझे ये पता चला कि आर्य समाज में होता क्या है। आर्य समाज एक ऐसी संस्था थी, मुझे ऐसा पता चला कि आर्य समाज में तो इतना बढ़िया काम होता है। उसमें तो एक एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से समझाया जाता है कि ईश्वर कैसे है, किस तरह से है, क्या करना है और किस चीज़ों को मानना है, और हम मानते हैं तो क्यों मानते हैं। ये सब मुझे यहाँ आके सारा पता चला। और आज जब मेरे पति भी हमेशा ही जाते रहते थे, हर समाजों में जाते थे, तो मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलती थी। अब मेरा बेटा, उस कार्यों को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम पूरी दिल्ली में और पूरे ऑल इंडिया में हमारा प्रचार का कार्य चलता है। मैं जब भी समाजों में जाती थी तो बहुत ही हालत ख़राब, आजकल जो पहले हालत थी वो बहुत अच्छी थी। आज की जो हालत को मैं देखती थी तो बहुत ही ख़राब हालत हो गई। इतनी ज़्यादा संस्था उस हर आर्य समाजों में इतनी संख्या घट गई है कि कोई आगे ही नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि हमारे आर्य समाज में इतना बड़ा बुरा हाल है कि इतने पद के ऊपर बैठ जाते हैं कि वो किसी युवाओं को आगे आने नहीं देते। कोई भी काम करने लग जाते हैं तो उनको आगे नहीं आने देते। क्या नाम है, मैं केशवपुरम से आर्य समाज में मैं बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। 2-3 बार हमने प्रांतीय सभा का भी मैंने कार्यक्रम कराया। तो उसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि प्रांतीय सभा वाले कार्यक्रम तो हमारे यहाँ पे करके चले गए। हमने पूरी सारा काम करा, हमने उनका प्रसाद भी हमने करा, जो गिफ्ट भी बांटने थे वो भी हमने दिए, पर जितना भी चंदा आया वो सब लेके चल दिए। अरे ये मैं सोचती, मैं ये क्या हुई? ऐसे मैंने 3-4 समाजों में भी देखा। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि 8-8, 10-10 साल से ये प्रधाना और मंत्राणी सुनीता पासीरे सब बनी हुई, अपने आप ही अपना सारा पैसा तो लेके चल देती हैं। जिस भी समाज में प्रोग्राम करती हैं उसी से क्या नाम है, वो गिफ्ट भी मंगवा लेती हैं, उसी से सारा प्रसाद भी मंगवा लेती हैं और अपना वाहवाही अपनी अपनी करके चल देती हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़े गड़बड़ मामला है, तो क्यों नहीं ऐसे। मैं गुरुकुल में भी बार बार जाती रहती थी, तो गुरुकुल में भी मैंने यही देखा। तो मैंने सोचा कि आपके क्यों नहीं मैं भी इस पद पे, जब तक हम कोई पद या थोड़ा बहुत कुछ ना लेंगे, वहाँ पे सक्रिय नहीं होंगे, तो हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने अपने मंत्राणी का ये पद भरा। और मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को बदला जाए। जो 2-10 साल से प्रधाना के रूप में बैठी हुई हैं, जो 10-10 साल से उत्तरी मंडल की भी, दक्षिणी मंडल की भी, पश्चिमी मंडल की भी, सभी की प्रधाना बनी हुई है। हम लोग जाते हैं, हम पीछे बैठे रहते हैं, हमारा कोई नाम ही नहीं होता। बहुत सी यार इससे ऐसी बहनें होती हैं जो पीछे ही बैठी होती हैं। बहुत सारे विद्वान होते हैं कि इनको बुलाया नहीं जाता। अभी भी मेरी एक भजनोपदेशक से बात हुई थी, वो कहते थे भाई हमें बुला लो। मैंने उषा किरण जी से मैंने बात करी, भी मुझे बुला लो, उनके यहाँ पे विवेक विहार में प्रोग्राम था। तो उन्होंने कह दिया नहीं, हम तो अपने आप ही भजन गा लेंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये कौन सी बात है? उन्होंने क्यों शिक्षा ली, क्यों गुरुकुल में पढ़े, क्यों भजनोपदेशक बने वो लोग? किस लिए? जब उनका कुछ निर्माण ही नहीं होगा, कोई विकास ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसा? तो इन चीज़ों को बदलने के लिए हमें आगे आना ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही लेडीज़ आगे आए जो उनका सम्मान हो, और ऐसे भजनोपदेशक आगे हैं जो वो आराम से अपनी जीविका चला सके। ऐसे बहुत सारे जो क्या नाम है उपदेशक हैं, वो आगे आ सके, जो अपना उपदेश दे के हमारे बच्चों को ऊपर बढ़ा सके। अपने बच्चों को ही ऊपर बढ़ाएंगे तो कम से कम वो लड़कियां आगे, वो संस्कार उनको मिलेंगे तो वो कम से कम आगे जाके किसी के बहकावा में नहीं आएंगी। क्योंकि आज का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब है। हम चाहते हैं कि गुरुकुल में बहुत सारे गुरुकुल खुले, एक नहीं, और उसमें हर एक मेंबर ऐसे सक्रिय होने चाहिए जो गुरुकुलों के हित में ही काम करे, तन मन धन से, तीनों से, ना कि अपने पदों के लिए काम करें और अपने उसके लिए काम करें। मैं तो यही कहती हूँ कि बहुत बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में ऐसी युवा पीढ़ियों का लाना, ऐसे तन और मन धन से काम करने वालों को लाना। यही सोच के मैंने अपना मंत्री के रूप में
पद बना है। आप सभी समाजों की बहनों से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि हमारे को ये जो हमारे प्रधाना के रूप में आरती खुराना जी हैं, रेणु त्यागी जी हैं महामंत्री के रूप में, कोषाध्यक्ष हैं दिव्या खन्ना जी हैं, सुषमा जी हैं और मैं मीना आर्या हूँ मंत्राणी के रूप में। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग हमें एक मौका दे के देखिए और आपको हम निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यही मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आप अपना सोच के अच्छे उस कैंडिडेट को लाने की कोशिश करें और जो कि क्या नाम है उस गुरुकुल को और समाजों को आगे बढ़ाने में सहायक बन सके। मैं आपसे बारंबार यही विनती करती हूँ, आप हमें विजयी बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।